आज बात होने वाली है मेरी किताबों के बारे में। भाई मेरे पास टोटल कितनी बुक्स हैं, ये बुक्स मेरे पास क्यों हैं, क्या है क्या नहीं है, आज सब कुछ अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा मेरे पास है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में बुक्स है मेरे पास, बहुत बड़ा बुक लवर है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो कहाँ शुरुआत करें, देखते हैं हम। सबसे पहली बुक जो मेरे पास है वो है ये मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई फ्रैंकल की। एंड दिस बुक इज़ मास्टरपीस भाई। इस बुक के बारे में मैं क्या बोलूँ, क्या मैं तारीफ़ कर दूँ इस बुक के बारे में। लिटरली तुम्हें मतलब अगर एक ऐसी टाइप की बुक पढ़नी है जो मतलब थोड़ा सा तुम्हें अंदर से वो करे, तुम इस बुक की तरफ जा सकते हो। ठीक है, दूसरी बुक की मैं बात करता हूँ, मतलब ये मतलब दिस इज़ अ ऑसम रीड भाई। ठीक है, दूसरी बुक की मैं बात करता हूँ एंड दैट इज़ अ डिप्रेसिंग बुक, क्राइम एंड पनिशमेंट। अब भाई जिसने अब ये बुक पढ़ ली वो उसको पता चल जाएगा कि रियल में साइकोलॉजी फिलॉसफी सब 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 रोक दिया भाई फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने भाई। एंड फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की बुक्स तो भाई सबको पता ही कैसे होती है, क्या होता है सबके बारे में। ठीक है, और फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की मेरे पास एक और बुक है, दिखाता हूँ। ये वाइट नाइट्स, अ क्वाइट स्मॉल रीड, कम से कम 80 से 90 पेजेस की है। एंड अगर तुम्हें पढ़ना है, ये भी काफ़ी डीप बुक है, तुम इसकी तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रीड फॉर मी। तो भाई ये बुक पढ़ना ज़रूर। हाँ, उसके बाद क्राइम एंड पनिशमेंट, ये थोड़ी सी डिप्रेसिंग बुक है, इसको बहुत स्लो रीड में लेके जाना, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी, लेकिन इसमें जो दोस्तों कहना चाह रहा है ना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि भाई बहुत ही मुश्किल चीज़ है वो चीज़। ठीक है, तो इतना आसान नहीं इसको पढ़ना, इसको स्लो चंक्स में पढ़ना, एक साथ तो पढ़ोगे तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। उसके बाद आती है अ वेरी ग्रेट बुक साइंस के रिलेटेड, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बाय स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, ये बुक ऐसी बुक है कि तुमको ये बुक जल्दी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये बुक तुमको पढ़ना पड़ेगा कम से कम 4 से 5 बार, तब तुमको समझ में आएगी, क्योंकि भाई इस बुक में जो इसकी लैंग्वेज है ना, सिंपलेस्ट लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, वो भी सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में से एक है। ठीक है, मतलब तुमको स्ट्रिंग थ्योरी बताएंगे, एंड ऑफ इमेशन, मतलब कुछ भी तुमको बताएगा ही ना इंसान। ठीक है, तो भाई तुमको वो समझ ही में नहीं आएगा, तुमको गूगल करना पड़ेगा, तुमको चैटजीपीटी करना, तुमको समझना पड़ेगा इसको, एक एक लाइन, एक एक पेज अच्छे से, तब जाके समझ में आएगी। और उसके अलावा दिस बुक इज़ अ ग्रेट रीड। अब आते हैं थोड़ा सा खालिद हुसैनी की द काइट रनर। भाई इस बुक के बारे में मैं क्या तारीफ करूँ, इस बुक के बारे में जिसने पढ़ लिया वो बिल्कुल पार हो गया। और हाँ, खालिद हुसैनी की बुक से मेरे पास एक और बुक है खालिद हुसैनी की, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये दोनों बुक्स ग्रेट है, मास्टरपीस है, लिटरली मास्टरपीस है। इस बुक को तुम दोनों बुक्स को देख के रो दोगे, पढ़ के रो दोगे एकदम, इतनी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, मतलब तुम भाई पढ़ो इस बुक्स को। ठीक है, मैं ज़्यादा इन्फो नहीं दूंगा इस बुक्स के बारे में, बाकी तुम गूगल कर लेना जो भी होगा, है ना। बट मेन थिंग है, ये बुक्स दोनों की दोनों पढ़ो, तुम पक्का रहोगे, कन्फर्म है। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेवर लाई है मैकफाडन की। ठीक है, जो भी नाम है। ठीक है, ये बुक भी अच्छी बुक है, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजी टाइप की बुक है, तो उसको भी थोड़ा सा उससे पढ़ना। बाकी ये भी बहुत अच्छी बुक है भाई, अच्छी बुक से मैं ऑर्डर करता हूँ, अच्छी बुक्स है। इसकी लैंग्वेज क्या पता तुम्हें ना समझ में आए, बिकॉज एक वैसे टाइप के ऑथर हैं, तो उनकी थोड़ा सा जो टोन होता है उनकी, जैसे वो होता है, तो क्या पता ना समझ में आए, बट ओवरऑल बुक बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब आते हैं फ्राइडो मैकफर्डन की, हमारे पास द हाउसमेड भी है, मतलब ये दोनों बुक्स हमारे पास हैं। ठीक है, हाउसमेड भी बहुत अच्छी बुक है, इसको थोड़ा सा मतलब मैच्योर ऑडियंस पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। मैच्योर इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा इसमें वो है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा क्राइम व्राइम है, थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है चेतन भगत की द गर्ल इन रूम 105। ये बुक भी ऑसम रीड है, अच्छी बुक। चेतन भगत की बुक्स मेरे को अच्छी लगती हैं, मैंने इसको ट्राई दिया था, अच्छी बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी जो इंडियन ऑथर्स हैं, तो इंडियन ऑथर्स की लिखने की जो एक प्रोसेस होता है, एक थॉट होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है कि आराम से लिख रहे हैं इजी लैंग्वेज में, तो तुमको आराम समझ में आ जाएगी ईजिली। तुम 40 से 50 पेज भी एक दिन में पढ़ लोगे, मैंने तो आधी बुक ही एक दिन में पढ़ ली थी, तो इट्स अ ग्रेट रीड बाय टी एम। नेक्स्ट बुक आती है हमारी होली जैक्सन की अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर दिस। भाई ये बुक तो बहुत ही अच्छी है, कसम से बता रहा हूँ,
इस बुक के बारे में मैं तुमसे क्या ही बात करूँ कि तुम पढ़ लेना, अ गुड गर्ल्स गाइड टू मदर बाय होली जैक्सन। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें केसेस होता है जो सॉल्व होता है। ठीक है, और बाकी ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, बाकी बुक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट बुक है अगाथा क्रिस्टी की एंड देन देयर वर नन। ठीक है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें मतलब अगाथा क्रिस्टी की मेरे पास टोटल 3 बुक्स हैं क्या पूरी। देखिए, एक ये है, ये कौन सी है, हाँ, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड। ठीक है, उसके बाद है अगाथा क्रिस्टी की ये है कौन सी है, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड और एंड देन देयर वर नन। ये तीनों की तीनों बुक्स वो वैसी टाइप है, डिटेक्टिव टाइप बुक्स है। ठीक है, जैसे शर्लॉक होम्स होती हैं वैसे टाइप की बुक्स है। ठीक है, तो मतलब इसमें तुम्हें केस आएगा, केस सॉल्व होगा, फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बेसिकली थोड़ा सा वो है, मिस्ट्री टाइप की बुक्स है, सस्पेंस भी होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो ये तीनों बुक्स भी तुम ट्राई दे सकते हो। अगाथा क्रिस्टी ग्रेट राइटर है, बहुत अच्छी राइटर है। ठीक है, तो तुम इन तीनों बुक्स को भी एक बार ट्राई ज़रूर करो। उसके बाद बात करते हैं वन ऑफ ग्रेट बुक्स अगेन, हारपल्ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये बुक तुम्हें एक मतलब बहुत ही डिफरेंट एरा में लेके जाएंगी, बहुत ही डिफरेंट वर्जन में लेके चली जाएंगी। भाई ये मैंने क्या पढ़ लिया, उसकी लैंग्वेज तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ जाए। मैंने इस बुक को कम से कम 30 से 40 पेजेस पढ़े, पता नहीं कहाँ गई स्टोरी, पता नहीं कहाँ गई कैरेक्टर्स, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ भी इस बुक के बारे में कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर मैंने देखो अभी भी मैंने इसको, हाँ, 90 पेजेस मैंने इसको पढ़े, मैं छोड़ दिया इसको पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब इसको मैं पढ़ूंगा, दूंगा ट्राई वगैरह। ठीक है, देखो मेरा बुक मार डोरेमोन बनाऊंगा। तो इस बुक को मैंने ट्राई दिया था बट नहीं समझ में आई। ठीक है, लेकिन अच्छी बुक है, मतलब एक इसकी जो टोन है ना वो बहुत अजीब टाइप की है, नहीं समझ में आ रहा, ईजी लैंग्वेज नहीं है, बाकी तो बुक तो अच्छी है। देन भाई मेरे पास है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड दिस बुक इज़ बाय युवल नोआ हरारी। ये भाई ये तुमको बताएगी ये बुक कि भाई तुम मतलब क्या हो, तुम कहाँ से आए हो, तुमने क्या किया है जीवन में, तुम कब पैदा हुए, कब मरे, जो दुनिया भर की थ्योरीज होती हैं। ठीक है, अब देखो लिखा ही है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तुम्हें मतलब पूरे इंसानियत की वो बता देगी कि भाई तुम ऐसे थे, फिर वैसे हुए, फिर ऐसे डेवलप हुए। मतलब इन्फॉर्मेटिव बुक है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तुमको मतलब एक बहुत अच्छा ज्ञान दे देगी, तो तुम्हें इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, सेपियंस। नेक्स्ट बुक आती है वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। ये बुक भाई, ये बुक तुम्हारे सपनों के ऊपर है, तुमको सपने बेच देगी भाई ये बुक तुम एक बार पढ़ो, ये बुक भी तुम्हें पढ़नी चाहिए। ये बुक तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है भाई। ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है। देखिए, लाइफ चेंजिंग बुक तो ऐसे वो भी है, कहाँ गई बुक, हाँ, ये अ मैन सर्च फॉर ह्यूमन, ये अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा सही है। ये भी लाइफ चेंजिंग है, लेकिन ये भी लाइफ चेंजिंग है। ये दोनों बुक्स तुम ट्राई ज़रूर करना। देन आती है हमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक, रिच डैड पुअर डैड। कैसे एक लड़के के 2 बाप होते हैं, मतलब 2 पिताजी होते हैं, जो एक होते हैं जो उनको मतलब बताएंगे कि तुम अमीर अगर हो तो तुम कैसे काम करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, ये करोगे। फिर जो पुअर पिताजी होते हैं वो बताते हैं कि सेविंग्स करो, ऐसा करो, लाइफ में वैसा करो। मतलब ये बुक भी मास्टरपीस है भाई, तुमको इनकम और उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी चीज़ सिखा देगी। ठीक है, तुमको मतलब क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है लाइफ में, वो तुमको बताएगी। इन्वेस्टमेंट, हाँ। देन देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट बुक इकिगाई। ठीक है, इस बुक को मैंने एक रीड में ख़त्म कर दिया था, एक रीड में। इस बुक को तुम पता है, ये ऐसी बुक्स ना थोड़ी सी वैसे टाइप की होती हैं कि जिनको तुम पढ़ोगे और पढ़ने के बाद भूल जाओ, ये वैसी टाइप की बुक है। इसको तुम पढ़ोगे तुमको थोड़े दिन याद रहेगा, 2-4 दिन, उसके बाद तुम इस बुक को एकदम फॉरगॉट कर दोगे। देखो मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर ली हैं, तो इस बुक को तुम्हें वापस दोबारा एक बार ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। मतलब बीच बीच में आते रहो, हाईलाइट जो तुमने मार्क करे हैं, जो भी वो करके रखा है, तुम उसको आगे पढ़ लो। नॉवेल्स में तो ऐसा नहीं होता है, तो नॉवेल्स तुम एक बार पढ़े, तुम्हें एक बार स्टोरी याद हो गई तो वो हो गया ख़त्म। लेकिन ऐसे सेल्फ हेल्प टाइप बुक्स में तुम्हें वापस एक बार आना पड़ता है देखने के लिए। देन कम्स द वेजिटेरियन हैंग टैंग की ये बुक, भाई बहुत ही डिप्रेसिंग बुक है ये बुक, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसमें बताता है कि एक लड़की होती है जो मतलब नॉन वेज खाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसको वेजिटेरियन बनना होगा, तो उस प्रोसेस को कितना मतलब किस ब्रूचुअल तरीके से दिखाया गया है। दिस बुक इज़ ऑसम बुक।
कितनी 100 150 हाँ 100 110 पेजेस की बुक है। एक शॉर्ट रीड है, तो तुम्हें इस बुक को भी एक बार जरूर ट्राई देना। अच्छा लगी। देन आती है एक बुक जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादित है, ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। ठीक है, ये बुक लिखी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है, उसमें बताता है, इसको मैंने भी 30 पेजेस पढ़े हैं, तो बुक वहाँ का होगा। ठीक है, तो ये बुक तुम्हें बताती है कि मतलब एक लड़की होती है एने फ्रैंक करके, तो वो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब किस स्थिति में वो रहती है, एक बंकर में फंस जाती है। उस समय जीव और वो वाला सिस्टम चलता था, तो उस समय तुमको पूरा का पूरा डायरी वायरी लिख करके देती, बाद में पब्लिश। तो बाकी तुम पढ़ो, ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, वर्ल्ड वॉर 2 रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस इस बुक को माना जाता है। तो तुम इस बुक को एक बार जरूर ट्राई देना अगर तुम्हें एक इन्फॉर्मेटिव बुक की तरफ जाना है तो। देन कम्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी, सबकी फेवरेट बुक भाई। कुछ हो ना हो, लोगों के पास ये एक दो बुक तो रहती है, दैट पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी। देन ये एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक है हैबिट्स के ऊपर, तुम कैसे अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ें करके। ये बुक्स अराउंड 250-300 पेज की है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बुक है भाई। ये देख रहे हो पूरा पूरा वो पेज वेज वो हो रहे हैं, येलोइश टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, देन साइकोलॉजी ऑफ मनी में तुम्हें ये चीज़ बताती है कि भाई तुम अपने मनी को कैसे हैंडल कर सकते हो, तुम क्या गलतियाँ करते हो, तुम क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हें पैसों के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान देगा पैसों के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। देन कम मोस्ट डिप्रेसिंग बुक फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ये देखो क्या लिखा है इसमें, टाइटल एस्ट्रोफिजिक्स फॉर अ पीपल इन हरी। मतलब एक ऐसे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल आसान बुक है, बट बिलीव मी दिस बुक इज वेरी टफ, मतलब वेरी टफ। तुम गूगल भी करोगे तो उसको समझ नहीं पाओगे जल्दी। इसमें मतलब लैंग्वेज इतनी टफ लिखी है, इतनी टफ लैंग्वेज है बुक की, मतलब ऐसे लिख दे बहुत छोटी छोटी, मतलब लिखा सही है, ऐसा नहीं है गलत लिखा है। इट्स लैंग्वेज इज लाइक ठीक है, मतलब लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है ना कि तुम समझ ही नहीं पाओगे भाई। तुमको स्ट्रिंग थ्योरी लिख दी, ठीक है, अब स्ट्रिंग थ्योरी तुम गूगल करोगे तो तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही लिखा है स्ट्रिंग थ्योरी, लेकिन तुमको ऐसे ऐसे वर्ड्स दे दे के समझाया है ना कि वो वर्ड्स में तुम ऐसे ऐसे घूमने लगोगे, और फिर वो वर्ड्स का भी अलग अलग मीनिंग होती है, हर वर्ड की एक अलग मीनिंग, हर वर्ड की एक अलग चीज़ें। तो बहुत ही ज़्यादा इस बुक को तुम कोमा में पहुँच जाओगे बुक को पढ़ने के बाद। बहुत ही अच्छी बुक है, बट अगर इसको समझ गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जो है वो सब है। देन हियर कम्स अ क्लासिक बुक, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। ये बुक एक क्लासिक बुक है। ठीक है, क्लासिक मतलब एक थोड़े पुराने टाइम ज़माने की। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्टोरी ज़्यादा है, नॉवल टाइप की है, नॉवल तो है ही मतलब, लेकिन एक काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा सही बुक है। ठीक है, तो इस बुक को भी एक बार जरूर ट्राई देना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रेट बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। देन कम्स द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। सारे के सारे ऑथर्स का नाम मैं भूल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 48 लॉज बताएंगे दुनिया के बारे में कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। देन उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, जहाँ लॉ 11 लिखा है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। उसके बाद तुमको जजमेंट दे देगा, तो तुमको पूरा पूरा समझा देगा थोड़ा बहुत, चैप्टर 4-5 पेजेस में। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, 48 लॉज ऑफ पावर। तुम्हें कुछ एक अलग टाइप की चीज़ पढ़ना है, एक दुनिया से एक अलग रहना है, तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारा यूज़ कर रही है, तुम इस बुक की तरफ जा सकते हो। देन कम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, द साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स डिस, जो भी नाम है। ठीक है, ये बुक तुमको ऐसा मतलब तुमको बता देगी, मतलब इस बुक में ऐसा है सिंपली कि एक वो होता है, ठीक है, एक लड़की होती है कि मतलब उसके थ्रू वो मतलब बात नहीं कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको धीरे वो आता है, क्या बोलते हैं, प्लॉट ट्विस्ट हो जाएगा, फिर ट्विस्ट हो जाएगा, नहीं बताऊंगा रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा, बस इस बुक को एक बार पढ़ लेना मेरी बिलीव पे। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑल्सो, बहुत अच्छी बुक है। देन अपनी लास्ट बुक जो अपनी लिस्ट में आती है, दैट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव बुक, दैट इज इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा। भाई ये बुक पढ़ने के बाद तुम्हें हिस्ट्री समझ में आएगी। भाई देख रहे हो 900 पेजेस की बुक है, 950 पेजेस की बुक है, 900 950 पेज ऐसे नहीं, 900 पेजेस, शायद 800 पेजेस की। ठीक है, जितने पेजेस की भी इतनी मोटी बुक बैठ के तुमको पढ़ना
पागल हो जाओगे, ठीक है। ये बुक तुमको सब बता देगी भाई, तुमको सब बता देगी। गांधी जी के मरने से पहले भी 2-3 चैप्टर शुरुआत के होते हैं, उसके बाद फिर तुमको गांधी जी के बाद क्या हुआ इंडिया में, क्या नहीं हुआ। इस बुक को पढ़ना तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें हिस्ट्री मतलब लिखा है। ये मेरे पास तो रिवाइज्ड वाला वर्जन है। देखो अपडेटेड एंड एक्सपेंडेड वाला वर्जन है। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब तुमको पूरा डिटेल में अच्छी चीज़ें मतलब सब बता देगी। तुम इस बुक को पढ़ लो, समझ लो तुम्हारी हिस्ट्री आधी अलग क्लियर हो गई, बहुत हिस्ट्री तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फैक्ट जो होंगे वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट बस इतनी बुक्स है मेरे पास, ठीक है। इतनी बुक्स बहुत होती, कम नहीं होती भाई। टोटल मैं बता देता हूँ आपको, देखिए 3 इधर, 3 3 6, ठीक है, 3 9 और एक 10 बुक्स मेरे पास इधर हैं। टोटल पता नहीं कितनी है, मैं गिना नहीं आज तक। 10 और 4 बुक्स इधर, यानी 14, फिर 15 16 17, देखो 17 बुक्स हो गई। देन यार कम 18 19 20, देखो 20 बुक्स हो गई मेरे पास। देन बुक्स हैं मेरे पास 21 22 23, 23 बुक्स, ठीक है। देन कम्स 24 25 26 27 बुक्स मेरे पास टोटल मेरी कलेक्शन में हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि 27 बुक्स कलेक्शन में रखना नॉट ए ईजी वर्क। ये देखो ये बुक्स मैं गिर रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बस यही मेरी बुक कलेक्शन है, और मुझे लगता है कि इनमें से सारी की सारी बुक्स आप लोगों को एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं। एंड एल्स फ्यूचर में मेरी ये बुक जो मेरी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी, बट अभी नहीं एक्सपैंड करेगी, ठीक है। मतलब अभी 2-3 महीने तक ब्रेक है बुक्स पे, बाकी तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक्सपैंड करेगी, ठीक है गाइस।